नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। संसद के मानसून सत्र के बीच छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरता की गई और पुलिस ने उन पर नुकीली लाठियों से हमला किया था। विपक्ष ने इस पूरे मामले में गृह मंत्री से संसद में जवाब देने की मांग भी की है। संसद के मॉनसून सत्र के बीच छात्रों के प्रदर्शन और पुलिस कार्रवाई का मुद्दा अब सियासी रंग ले चुका है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। खड़गे ने आरोप लगाया कि प्रदर्शन कर रहे छात्रों के साथ बर्बरता की गई और पुलिस ने उन पर नुकीली लाठियों से हमला किया। विपक्ष ने इस पूरे मामले में गृह मंत्री अमित शाह से संसद में जवाब देने की मांग भी की है। इसके लिए हम चाहते थे कि होम मिनिस्टर खुद सदन में आए और हमको ये बताए किसने लाठी चलाने के लिए बोला। क्या ये पुलिस अधिकारियों ने ही किया? क्या पैलेट गन का उपयोग हुआ वो भी क्या सिर्फ पुलिस ने ही बोला? गैस छोड़ा क्या यही पुलिस ने ही बोला? मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। खड़गे ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया। इस पूरे कृत्य को याद करते हुए खड़गे ने सदन के अंदर इस पर चर्चा कर स्पष्टता देने की बात कही है। डेमोक्रेसी में होते रहता है, डिसरप्शन इज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी बोल के, और पार्लियामेंट में ऐसा चलते रहता है और वहाँ पर सुषमा स्वराज जी भी बोले। अब ये लोग हमको सिखाते हैं, तो इसीलिए मेरा कहना है कि आप आओ, सुरली चले, डिबेट में सभी भाग लेंगे और सब समस्याएं समाप्त होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने झारखंड में छात्रों के जारी आंदोलन को लेकर भी बात रखी। उन्होंने कहा, चूंकि झारखंड में महागठबंधन की सरकार है, ऐसे में विपक्ष पर बीजेपी द्वारा आरोप लग रहे हैं कि विपक्ष ने दिल्ली में तो केंद्र सरकार पर हमला किया, वहीं झारखंड को लेकर विपक्ष चुप क्यों है। इस पर खड़गे ने कहा कि हम छात्रों के साथ हैं, वो चाहे दिल्ली के हों, पंजाब के या फिर झारखंड के। देखो, विद्यार्थियों के साथ हैं, झारखंड हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, कहीं भी हो। हम राहुल गांधी जी, हम विद्यार्थियों के साथ हैं। हम पूछेंगे अगर हमसे भी कोई गलती हो गई क्यों हो गई। हम हर एक को लेटर भी लिख रहे हैं कि क्यों क्या हो गया। तो इसीलिए चाहे हमारा अलायंस पार्टनर हो चाहे हमारा अपोजिशन हो, हम विद्यार्थियों युवकों के साथ हैं। उनकी समस्या को हल करने के लिए हम लड़ते रहेंगे। छात्रों के प्रदर्शन और उस पर हुई पुलिस कार्रवाई का मुद्दा अब संसद से लेकर सड़कों तक राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। एक और कांग्रेस और विपक्ष सरकार पर छात्रों की आवाज दबाने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं अब सभी की नजर इस बात पर है कि सरकार संसद के भीतर इस मामले पर क्या जवाब देती है और क्या विपक्ष की मांग पर गृह मंत्री अमित शाह सदन में बयान देंगे। फिलहाल छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है, जबकि इस मुद्दे पर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह टकराव की स्थिति बनी हुई है। उधर प्रयागराज में कांग्रेस के नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा है। 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में होने वाले इस कार्यक्रम की अनुमति केपी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए रद्द कर दिया और इसके बाद कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर कार्यक्रम रद्द कराने की साजिश का आरोप लगाया, जबकि उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। वहीं बीजेपी ने भी विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया। प्रयागराज में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के प्रस्तावित कार्यक्रम छात्रों की गूंज पर ऐन वक्त पर ब्रेक लग गया है। 8 अगस्त को शहर के मशहूर केपी ग्राउंड में होने वाला ये कार्यक्रम अब नहीं होगा। केपी ट्रस्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम की बुकिंग रद्द कर दी है।
इधर ट्रस्ट ने राहुल गांधी का कार्यक्रम रद्द किया, उधर राज्य का सियासी पारा चढ़ गया। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी राहुल गांधी से डर गई है, इसलिए छात्रों से उनका संवाद रोकने की कोशिश की जा रही है। जब आपने परमिशन दिया उसमें आपको हाई कोर्ट के आदेश का या वहाँ हाई कोर्ट के निर्णय का आपको जानकारी नहीं थी। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से सरकार के दबाव में ये सारी चीज़ें की गई हैं। सरकार घबरा गई है राहुल जी से और हम करेंगे 8 तारीख को कार्यक्रम और पूरी ताकत के साथ करेंगे और निश्चित तौर से हम बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों के आगे उनका कैसे जीवन स्तर आगे बढ़े उस पर हम काम कर रहे हैं और राहुल जी उनसे सीधा संवाद करेंगे, वार्ता करेंगे और अगर कहीं सरकार को कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी है तो वो निश्चित तौर से वो आसपास के कोई जगह दे हमको, हम वहाँ करने के लिए तैयार हैं, पर हम कार्यक्रम करेंगे, जरूर हर हालत में करेंगे। वही तो बात कर रहा हूँ कि डरते हैं, वो डरते हैं राहुल गांधी से। संसद में भी नहीं आते राहुल गांधी के सामने और जहां राहुल गांधी छात्रों की गूंज करने जाते हैं वहां हर बार प्रॉब्लम करने की कोशिश करते हैं। करते रहे, ये छात्रों की शक्ति है, ये राहुल गांधी की शक्ति है, ये विपक्ष की शक्ति है। इसके आगे इनका डर कामयाब नहीं होगा। हम अपना काम करते रहेंगे, ये कार्यक्रम होके रहेगा। देखिए, राहुल गांधी का प्रोग्राम जहां लगता है, ये इतनी डरी हुई भाजपा की सरकारें हैं। देहरादून गए थे, वहां भी उन्होंने रुकावट डाली, इलाहाबाद में भी डाल रहे हैं। हम भरपूर प्रयत्न कर रहे हैं कि राहुल गांधी का कार्यक्रम अपने निर्धारित समय पर हो। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं, शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और प्रधानमंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। अगर प्रयागराज का प्रोग्राम राहुल गांधी का रद्द हुआ है तो प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप करना चाहिए, गृह मंत्री ने हस्तक्षेप करना चाहिए उनकी सरकार में कि ऐसा आप मत करिए, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। बीजेपी ने भी पलटवार करने में देरी नहीं की और कहा कि राहुल गांधी छात्रों के नाम सिर्फ छल की राजनीति करना चाहते हैं। देखो, राहुल जी को ये बुकराती, बकैती, बंडलबाजी के जो है वो कुंड से बाहर निकलना होगा। अब जब तक जो है वो बकैती, बंडलबाजी के जो है वो बाड़े में जो है बंधक बने रहेंगे, तब तक जो है इनकी खुराफाती सियासत जो है और खुरपैची विरासत जो है वो हमेशा दिखाई पड़ती रहेगी। आप छात्रों के गूंज के नाम पर जो छल छत्रपों का जो है वो छल दिखाई पड़ रहा है, वो भी लोगों ने देखा है। ऐसा नहीं है, वहाँ स्थिति कोई गलत ऐसी न जाए मैसेज, क्योंकि लोग जहाँ जाएंगे गलत मैसेज करने के प्रयास करते हैं। गलत मैसेज न जाए, माने राज्य और राष्ट्र विरोधी मैसेज न जाए। लोग को राष्ट्र के हित की बात तो करना नहीं है, राष्ट्र विरोधी बातें करनी है, कहीं भी जाकर के लोगों को उस्काना है, लोगों को भड़काना है। तो हो सकता है कि राज्य सरकार, वहाँ के प्रशासन के लोग उस स्थिति में नजर रखते हुए ये परमिशन नहीं दिए हों। दरअसल कोटा और देहरादून के बाद प्रयागराज में होने वाला छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी प्रतियोगी छात्रों से पेपर लीक, बेरोजगारी और शिक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दों पर चर्चा करने वाले थे। अब सबकी नजर इस पर है कि राहुल गांधी का छात्रों की गूंज कार्यक्रम आखिर किस मंच से गूंजेगा और इस विवाद की सियासी गूंज कितनी दूर तक जाएगी। बहुजन समाज पार्टी के इकलौते विधायक और बलिया जिले के रसड़ा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे उमा शंकर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत कई नेताओं ने गहरा शोक व्यक्त किया। 2022 में बीएसपी की एकमात्र विधानसभा सीट जीतने वाले उमाशंकर सिंह के निधन को पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक और संगठनात्मक नुकसान माना जा रहा है। बहुजन समाज पार्टी को बड़ा झटका लगा है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी के इकलौते विधायक और विधानसभा में पार्टी के नेता उमाशंकर सिंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के बाद निधन हो गया। उमाशंकर ने दिल्ली के अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके जाने से न सिर्फ बीएसपी बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में भी एक बड़ा खालीपन पैदा हो गया है। बसपा नेता उमाशंकर सिंह के निधन पर पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने गहरा दुख जताते हुए एक्स पर लिखा। आज शाम बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से समर्पित ईमानदार, पूर्णतः वफादार और लोकप्रिय विधायक श्री उमाशंकर सिंह जी के लंबे समय से चली आ रही बीमारी के कारण उपचार के दौरान निधन का समाचार अत्यंत हृदय विदारक है। उनके परिवार तथा सभी शुभचिंतकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं।
पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा की जितनी भी प्रशंसा की जाए वह कम है। उनका पूरा परिवार बहुजन समाज पार्टी के परिवार की तरह है और उनके परिवार के सभी सदस्य मुझे बड़ी बहन के समान पूरा सम्मान और आदर देते हैं। उमा शंकर के निधन की दुखद खबर सुनकर उनके निजी सहायक रणजीत सिंह का रो रो कर बुरा हाल हो गया। नहीं भैया, स्वस्थ हो गए थे, फिर अचानक ही तबीयत गड़बड़ हुआ है भैया। वहीं पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उमाशंकर के निधन पर गहरा दुख जताया तो पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देखिए, माननीय उमाशंकर सिंह जी वो हमारे सगे छोटे भाई की तरह, इतना प्यार वो देते थे, इतना सम्मान देते थे, हम उतना सम्मान और प्यार देने की कोशिश करते थे लेकिन वो उससे ज्यादा देते। और इतनी अपूर्णी क्षति ये पूरे क्षेत्र के लिए, समाज के लिए, पॉलिटिकल फील्ड के लिए हर तरफ से है, क्योंकि वो बहुजन समाज पार्टी की बहुत बड़ी क्षति। बहुजन समाज पार्टी ने एक अपना बड़ा नेता है। तो हम लोगों ने व्यक्तिगत रूप से ऐसे साथी को खो दिया है जो समाज के लिए, प्रदेश के हितों के लिए, विकास के लिए सदैव समर्पित भाव से काम करता था। मैं उनके निधन पर अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी उमाशंकर सिंह के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य श्री उमाशंकर सिंह जी के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है। वे केवल एक जन प्रतिनिधि ही नहीं बल्कि एक संवेदनशील समाज सेवी के रूप में भी जाने और सम्मानित किए जाते थे। उनका विश्वास दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कार्य करने में था। अपनी विनम्रता और सौम्य व्यवहार के कारण उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के लोगों के साथ अच्छे संबंध बनाए। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके शोकाकुल परिवार और समर्थकों के साथ हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी निधन पर गहरा दुख जताते हुए एक्स पर लिखा। बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से बसपा विधायक श्री उमाशंकर सिंह जी का निधन अत्यंत हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे तथा उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। बता दें कि उमाशंकर सिंह लगातार 3 बार बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। 2022 में विधानसभा चुनाव में जब बीएसपी को पूरे उत्तर प्रदेश में सिर्फ 1 सीट मिली तब वही पार्टी के इकलौते विधायक बने। उमाशंकर सिंह का निधन ऐसे समय हुआ है जब बीएसपी उत्तर प्रदेश में अपने संगठन को फिर से मजबूत करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में उनका जाना पार्टी के लिए राजनीतिक और संगठनात्मक दोनों ही स्तर पर बड़ा झटका माना जा रहा है। 3 बार विधायक, बीएसपी के इकलौते प्रतिनिधि और पार्टी का मजबूत चेहरा। उमाशंकर सिंह का जाना सिर्फ एक नेता का निधन नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक महत्वपूर्ण अध्याय का अंत भी है। और अब खबर पंजाब की। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले सियासी माहौल गरमाने लगा है। पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वहीं जेडीयू नेताओं ने कांग्रेस की अंदरूनी कलह पर निशाना साधते हुए एनडीए की जीत का दावा किया है। पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले प्रदेश में कांग्रेस की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने साफ कर दिया है कि अगला विधानसभा चुनाव वे मुख्यमंत्री भगवंत मान के खिलाफ लड़ेंगे। इस ऐलान ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया है। यानी पंजाब की राजनीति में अब मुकाबला और दिलचस्प होता नजर आ रहा है। राजा वड़िंग और भगवंत मान का एक दूसरे पर जुबानी जंग का सिलसिला तो जारी रहता ही है। अब चुनावी जंग का भी ऐलान हो गया है। ऐसे में जेडीयू नेता राजीव रंजन ने तो कांग्रेस के बिखराव पर तंज कसते हुए पंजाब में एनडीए की जीत का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से कांग्रेस पूरी तरह से पंजाब में एक बड़े बिखराव की तरफ बढ़ रही है, कभी भी ये पार्टी कई टुकड़ों में विभक्त हो सकती है। चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले ही कांग्रेस जिस तरह से रसातल में जाने के लिए खुद बेचैन है, फिर वो किसके खिलाफ कौन लड़ेगा, इसलिए कि इस बार सुपड़ा वहाँ मान का भी साफ होगा और
कांग्रेस को भी जनता घास नहीं डालने जा रही है। वहाँ एनडीए की सरकार बनेगी और जनता ने मन बना लिया है कि एक मजबूत, टिकाऊ, विश्वसनीय सरकार और जिसे दिल्ली की सहायता भी मिले वो सुनिश्चित करने का काम करेंगे। वहीं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी कांग्रेस को पहले पार्टी के अंदरूनी कलह को सुलझाने की नसीहत दी है। प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजे वो चुनाव लड़ने की घोषणा कर रहे हैं। कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रहा है। अब कौन किसके खिलाफ चुनाव लड़ेगा, दोनों जो राजनीतिक दल है, चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी हो अथवा कांग्रेस पार्टी हो, ये राजनीति में विलुप्त प्राणी की तरह तड़प रहे हैं। राजा वड़िंग के ऐलान ने पंजाब की राजनीति में चुनावी मुकाबले को नई धार दे दी है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीधी टकरार की तस्वीर उभर रही है। वहीं एनडीए ने कांग्रेस और आप दोनों का सूपड़ा साफ होने का दावा करते हुए जीत की हुंकार भरी है। और अब खबर झारखंड से। झारखंड में जेपीएससी यानी कि झारखंड लोक सेवा आयोग की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में 13 दिनों से यह प्रदर्शन जारी है और कई छात्र अभी भी भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलनकारियों ने 4 मंत्रियों की कमेटी से बातचीत से इनकार करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीधे सार्वजनिक मंच पर वार्ता की मांग की है। उधर सीआईडी ने इस मामले में 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है और अब तक इस मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। देखिए ये रिपोर्ट। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। 13 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्र सरकार के मंत्रियों से नहीं बल्कि सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बातचीत की मांग पर अड़े हैं। इधर सरकार ने 4 मंत्रियों की कमेटी बना दी है, लेकिन छात्रों ने बंद कमरे में बातचीत से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि वार्ता सार्वजनिक मंच पर और कम से कम 2 मीडिया प्रतिनिधियों के बीच में होगी। हालांकि खबर है कि आज प्रदर्शनकारी छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल राज्य सरकार से मुलाकात कर सकता है। छात्रों की मांग है कि जेपीएससी समेत दूसरी भर्ती परीक्षाओं में हुई कथित गड़बड़ियों की जांच सीआईडी के साथ साथ ईडी से भी कराई जाए। उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो महा आंदोलन होगा। हम बस इतना चाहते कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो, सीजीएल रद्द करे, सीबीआई जांच कराए, बस यही चाहते हैं हम लोग ने तो और महा आंदोलन करेंगे सर, बस यही बोलना चाहते। हम चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार आए जल्द से जल्द और हमारी बात को पूरी की जाए, हमारी मांग को पूरी की जाए और हमारा बात है जो वो सरकार तक पहुँचे, झारखंड सरकार तक। उधर सरकार की ओर से जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सीआईडी ने 5 और लोगों को गिरफ्तार किया है। अब तक इस मामले में 19 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। एसआईटी डिजिटल रिकॉर्ड और दस्तावेजों की जांच में जुटी है। इधर आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी मिलने लगा है। कल एनएसयूआई का एक प्रतिनिधि मंडल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। मुलाकात के बाद एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की और बहुत ही फ्रूटफुल डिस्कशन हमारा रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो है उनके भविष्य को लेकर बड़ी चिंताएं जताई है और जो अनशन पे आंदोलनकारी हमारे साथी हैं, छात्र हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता जताई है और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के प्रति की जाएगी, चाहे कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। कड़े कानून जो है इस पे बनाए जाएंगे और उन्होंने छात्रों को भी ये आह्वान किया है, उनको निमंत्रण दिया है कि आप एक डेलीगेशन बना के आइए। वहीं देर रात पूर्व बीजेपी विधायक और शिबू सोरेन की बहू सीता सोरेन भी आंदोलन स्थल पर पहुंची और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों पर निशाना साधा। हम समझते हैं हमको बहुत तकलीफ हुआ जो हम 12-13 दिन से जो हम इन लोगों की स्थिति को देख रहे हैं, कोई चीख रहे हैं, पुकार रहे हैं, मतलब अपने एक तरह से तो उनका पूरे तरह से लाइफ को बर्बाद कर दिया गया। आखिर किसने बर्बाद किया? आज इन लोग पूछ रहे हैं, बच्चे लोग पूछ रहे हैं, इनके लाइफ के साथ में, कैरियर के साथ में खिलवाड़ किसने किया? इस आंदोलन की गूंज अब सियासी गलियारों में भी जोर शोर से सुनाई देने लगी है। जहां कांग्रेस कह रही है कि वो छात्रों के साथ खड़ी है, तो वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर छात्रों के मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाया। भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के पूरे घटक दल वो तो बहाने ढूंढती है और वो सब छात्रों की समस्या से उनका कोई लेना देना नहीं है।
और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व, हेमंत सोरेन जी स्वयं युवा भी हैं, स्वयं संवेदनशील भी हैं, और हमारे कांग्रेस के लोग उनसे हमेशा संपर्क में है। जो छात्र हमारे हैं, जो बहुत सारे मानवीय सहायता है, जो डॉक्टर्स है, वो हमारे टीम प्रोवाइड भी उनको कर रही है, और हम लोग छात्रों के साथ हैं। उनके जो इश्यूज हैं, आज हम लोग भी चाहते हैं जेपीएससी में पारदर्शिता हो, जेपीएससी में लोगों के विश्वास कायम रहे। और कांग्रेस से मैं खास तौर पर जानना चाहूँगा, जो छात्रों के हित में बात करते हैं, आंदोलन करने का निर्णय लेते हैं, छात्रों को हितैषी बने हुए हैं, तो अब राहुल जी, कांग्रेस पार्टी, आपकी सरकार वहाँ है, तो कहाँ गए आपकी नैतिकता? क्यों नहीं वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं? क्यों नहीं मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं? क्यों नहीं अपना समर्थन वापस कर रहे हैं? दो नजरिया मत रखिए राहुल बाबा। यानी सड़क पर छात्र, सियासी बयानबाजी और सरकार पर लगातार बढ़ता दबाव। अब पूरा गतिरोध सिर्फ एक सवाल पर आकर टिक गया है कि क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद आंदोलनकारी छात्रों के पास आकर उनसे बातचीत करेंगे या फिर प्रतिनिधि मंडल के जरिए ही समाधान निकालने की कोशिश होगी। ऐसे में सबकी नजर इस बात पर है कि क्या बातचीत से समाधान निकलेगा या झारखंड का ये छात्र आंदोलन आने वाले वक्त में और तेज होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।